आज हम बात करने वाले हैं एक फैंटेसी चाइनीज मूवी के बारे में जिसका नाम है सॉर्सरर एंड द वाइट स्नैक। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं बर्फीले तूफान में दो आदमी जा रहे होते हैं, जिसमें से एक गुरु एवट फहाय और उनका शिष्य नैंग होते हैं। वो इस बर्फीले तूफान में बर्फ की चुड़ैल को पकड़ने आए होते हैं। मास्टर उस चुड़ैल को पकड़ना चाहते हैं क्योंकि वो लोगों को अपनी सुंदरता की जाल में फंसाकर उन्हें नुकसान पहुंचाती थी। और थोड़ी दूर चलने के बाद मास्टर को वो चुड़ैल मिल जाती है। चुड़ैल को मारने के लिए जैसे ही उसकी ओर बढ़ता है, वो चुड़ैल उसे बर्फ का बना देती है और मास्टर उसे जल्दबाजी के लिए डांटते हैं। इसके बाद वो चुड़ैल अपनी पावर से मास्टर पर भी अटैक करती है, लेकिन मास्टर तो मास्टर है, वो चुड़ैल के हर वार को नाकाम कर देते हैं और फिर मास्टर डीमन ट्रैप की मदद से उस चुड़ैल को कैद कर लेते हैं। जिसके बाद नैंग भी उस चुड़ैल की जादू से आजाद हो जाता है। मास्टर नैंग को वो डीमन ट्रैपर देते हैं जिसमें वो चुड़ैल कैद होती है और उस चुड़ैल को लेमिंग फगोड़ा में बंद करने को कहते हैं और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। नैंग उस चुड़ैल को बंद करने के लिए लेफिंग फगोड़ा जाता है। लेफिंग फगोड़ा एक ऐसा गोला है जिसमें मास्टर बुरी चुड़ैलों को बंद करते हैं और उन्हें सुधरने का एक आखिरी मौका देते थे और किसी चुड़ैल के सुधर जाने पर वो उसे आजाद कर देते थे। नैंग उस चुड़ैल को भी बाकी सभी चुड़ैलों के साथ कैद कर देता है और सीन शिफ्ट होता है पहाड़ में दूसरी तरफ जंगल में दो खूबसूरत स्नेक डीमन पर जो मस्ती करते हुए टहल रही होती हैं, जिसमें से एक ग्रीन स्नेक और दूसरी व्हाइट स्नेक होती है। ये दोनों 1000 साल से भी ज्यादा की होती है और ये दोनों बहनें होती हैं। व्हाइट स्नेक का नाम सुसी और ग्रीन स्नेक का नाम क्विजी होता है। जब ये आपस में खेल रही होती हैं, तब उन्हें दूर पहाड़ी पर एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम जोसियान होता है। वो अपने दोस्तों के साथ जड़ी बूटी ढूंढने आया होता है और जब जोसियान और उसके साथी पहाड़ी चढ़ रहे होते हैं, तब ग्रीन स्नेक उसे परेशान करने के लिए स्नेक बनकर उसके सामने आ जाती है और उसे देखकर जोसियान काफी डर जाता है, जिससे उसका हाथ छूट जाता है और वो नीचे पानी में गिर जाता है। उसे नीचे गिरते देखकर क्विजी हंसने लगती है। ये देखकर सुसी को गुस्सा आता है और वो उसे बचाने के लिए इंसानों का रूप लेकर पानी में कूद जाती है और वो अपने मुंह से उसे सांस देकर बाहर निकालती है और वहां से चली जाती है। जब जोसियान को होश आता है तो वो खुद को अपने दोस्तों के बीच पाता है। जोसियान अपने दोस्तों से पूछता है जिस लड़की ने उसे सांस देकर बचाया था वो कहाँ है, जिस पर जोसियान के दोस्त हंसते हुए कहते हैं कि हमने तो यहाँ किसी को नहीं देखा। ये सब सुसी और क्विजी एक पेड़ के पीछे छिपकर देख रही होती हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम मास्टर और नैंग को एक गांव में देखते हैं। यहाँ पर इनको एक लाश मिलती है जिसे एक बैड डीमन ने मारा होता है। आज के दिन एक फेस्टिवल भी होने वाला है, इसलिए मास्टर को शक होता है कि वो डीमन उस फेस्टिवल में लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है और ये दोनों भी फेस्टिवल में जाते हैं। दूसरी तरफ जोसियान अपने काम की जड़ी बूटी इकट्ठा करके एक नाव से वापस जा रहा होता है। रास्ते में उसे मास्टर और नैंग मिलते हैं। वह नाव में लेकर वहाँ से निकल जाता है। सीन चेंज होता है सुसी पर, जो कि जोसियान की यादों में खोई होती है और अब वो जोसियान को पसंद भी करने लगी थी। सुसी अपने बहन से कहती है कि मैं उसे मिस कर रही हूँ जिसे मैंने पानी में डूबने से बचाया था और अब मुझे उस लड़के से मिलना है। सुसी अपनी बहन के साथ जोसियान से मिलने के लिए फेस्टिवल के लिए निकल जाती है। फेस्टिवल में पहुंचते ही सुसी अपनी बहन से उसे ढूंढ कर लाने के लिए कहती है। मास्टर भी उस बैड डीमन को पकड़ने के लिए वहाँ पहुंच चुके होते हैं। ग्रीन स्नेक यानी क्विजी को मास्टर का शिष्य नैंग मिल जाता है। वो नैंग को पसंद करती है, इसलिए वो नैंग को दोस्ती करने के लिए पूछती है। तो नैंग उससे कहता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं अपने मास्टर के साथ एक डीमन को पकड़ने के लिए आया हूँ जिससे वो लोगों को नुकसान ना पहुंचा पाए, इसलिए तुम अभी यहाँ से चली जाओ और अपना ख्याल रखना। नैंग को ये पता नहीं होता कि वो लड़की भी एक डीमन है। अभी ग्रीन स्नेक को जोसियान मिल जाता है। वो उसके पास जाती है और कहती है कि मेरी बहन तुमसे प्यार करती है और वो तुमसे मिलना चाहती है। इस पर जोसियान उससे कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुम्हारी बहन को नहीं जानता और जोसियान उसकी बहन से मिलने के लिए मना कर देता है। इस पर ग्रीन स्नेक पानी में उतरकर उसकी नाव को अपनी बहन के पास ले जाती है और व्हाइट स्नेक जोसियान के पास आने की कोशिश करती है। तब जोसियान उससे दूर भागता है और वो उससे कहता है कि मैं किसी दूसरी लड़की को प्यार करता हूँ। सुसी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो उससे उस लड़की के बारे में पूछती है। जोसियान उससे कहता है कि मैं उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना याद है कि जब मैं पहाड़ से नीचे गिरा था तो उसी ने अपनी सांस देकर मुझे बचाया था। ये सुनकर सुसी समझ जाती है कि जोसियान उसी के बारे में बात कर रहा है और वो उससे उतना ही प्यार करता है जितना मैं उससे करती हूँ। जोसियान को अपने बारे में याद दिलाने के लिए वो उसे पानी में फिर से धक्का देती है और एक बार फिर उसे अपनी सांस देकर उसकी जान बचाती है। ये देखकर जोसियान समझ जाता है कि सुसी वही लड़की है जिससे वो प्यार करता है और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्विजी नैंग के पास जाकर उसे डीमन के बारे में बता देती है, जिसे देखकर नैंग उन पर अटैक कर देता है। वो पूरी बहादुरी से उसका सामना करता है,
लेकिन तभी बैड डीमन उसे पकड़ लेता है और उसे काट भी लेता है। जिसके बाद नैंग हेल्प के लिए अपने मास्टर को बुलाता है। मास्टर यहाँ आकर उस बैड डीमन का मुकाबला करने लगते हैं। कुछ देर मुकाबला करने के बाद मास्टर उस बैड डीमन को मार देते हैं और नैंग को लेकर मंदिर चले जाते हैं। अगले सीन में हम जोसियान को देखते हैं जो कपड़े वॉश कर रहा होता है। वहाँ उससे सुशी मिलने के लिए आती है, जिसे देखकर जोसियान काफी खुश हो जाता है कि जोसियान भी उसे काफी मिस कर रहा था। ये दोनों एक साथ ही रहने लगते हैं। सीन चेंज होता है और हम नैंग को देखते हैं जो कि धीरे बैड डीमन में बदलने लगा था, क्योंकि फेस्टिवल में हुए लड़ाई के दौरान बैड डीमन ने उसे काट लिया था, जिससे कि उसके दांत, कान और उंगलियां बिल्कुल डीमन की जैसी ही हो गई थी। और इसी बात से परेशान होकर वो एक सुनसान जगह पर जाकर सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी क्विजी उसे देख लेती है और पहचान जाती है और उसे ऐसा करने से मना करती है। वो उसे समझाती है कि वो अगर एक डीमन है तो क्या हुआ। तो यहाँ पर क्विजी नैंग से अपने डीमन होने की रियलिटी बताती है। तो ये जानकर नैंग काफी हैरान हो जाता है, लेकिन वो उसके साथ रहने के अलावा कर भी क्या सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुशी जोसियान को अपने फैमिली से मिलाने के लिए अपने घर लाती है, क्योंकि अब वो एक दूसरे से शादी करके हमेशा के लिए एक साथ रहना चाहते थे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी, सुशी एक डीमन थी तो उसके फैमिली के सारे मेंबर्स भी डीमन ही है। लेकिन जब सुशी जोसियान को उनसे मिलाती है तो वो सारे लोग इंसान के रूप में ही जोसियान के सामने आते हैं, लेकिन वो लोग ज्यादा देर तक एक इंसान के रूप में नहीं रह सकते थे। इसलिए जब सभी लोग अपने असली रूप में आने लगते हैं तो क्विजी जोसियान को बेहोश कर देती है ताकि ये सब उसे पता ना चल जाए। और तभी वहाँ मास्टर आ जाते हैं। उन्हें देखकर सुशी के सारे फैमिली मेंबर वहाँ से भागने लगते हैं। क्विजी सुशी से जोसियान को वहाँ से ले जाने के लिए कहती है और मास्टर का ध्यान भटकाने के लिए खुद जाकर मास्टर से मुकाबला करने लगती है, लेकिन मास्टर क्विजी पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी वहाँ नैंग आकर क्विजी को बचा लेता है। अब नैंग पूरी तरह से बैड डीमन में बदल चुका होता है। जब मास्टर उसे देखते हैं तो खुद को रोक लेते हैं और नैंग को साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन नैंग मास्टर को मना करता है और क्विजी को बचाकर वहाँ से चला जाता है। मास्टर को ये बात बहुत बुरी लगती है और जब उधर जोसियान को होश आता है तो सुशी उसके भरोसा दिलाती है कि हमारी शादी हो चुकी है और वो दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। और अगले सीन में हम मास्टर को किसी गांव में देखते हैं जहाँ के लोग अजीब तरीके की बीमारी से मर रहे थे और यहाँ के लोगों को जोसियान अपनी जड़ी बूटी से ठीक करने की कोशिश कर रहा था। मास्टर जोसियान को समझाते हैं कि ये लोग डीमन की बीमारी से पीड़ित हैं, इसलिए इन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन जोसियान ये बात नहीं मानता। उन्हें ठीक करने के लिए वो अपनी पूरी जान लगा देता है। उसी को भी ये बात पता थी कि सिर्फ जड़ी बूटी से ये लोग ठीक नहीं हो सकते, इसलिए उन्हें जोसियान द्वारा बनाई गई दवाई में अपनी सांस यानी कि अपनी अमरता मिलाकर देने लगती है, जिससे सभी लोग ठीक होने लगते हैं। लेकिन अपनी सांस देने से सुशी कमजोर होने लगती है। तो सुशी का दोस्त चूहा जो कि बगल में खड़ा होता है वो उससे कहता है कि अगर तुम ऐसे ही करती रही तो ये तुम्हारे सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। अब सुशी उससे कहती है कि ये सब मैं सिर्फ जोसियान के लिए कर रही हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ फॉक्स डीमन गांव के लोगों को मार रही होती है। तभी मास्टर वहां अपने शिष्यों से मिलकर उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें कैद कर लेते हैं ताकि वो किसी और को ना मार सके। अगले दिन जब जोसियान अपनी दवाई लोगों को पिलाता है तो वो सभी लोग ठीक होने लगते हैं। मास्टर ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता था। और जब मास्टर उससे पूछते हैं कि क्या ये दवाई बनाने में किसी ने तुम्हारी मदद की थी, तब जोसियान उनसे कहता है कि हाँ, मेरी पत्नी ने दवाई बनाने में मेरी मदद की थी। और ये सुनकर मास्टर समझ जाते हैं कि जोसियान की वाइफ कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि एक डीमन है, क्योंकि एक डीमन ही दूसरे डीमन के जहर को खत्म कर सकती है। इसलिए मास्टर जोसियान को एक पवित्र खंजर देते हैं ताकि वक्त आने पर वो खंजर का इस्तेमाल करके वो अपनी जान बचा सके। इसके बाद जब मास्टर सुशी से मिलते हैं तो सुशी भागने लगती है, लेकिन मास्टर उसे पकड़ लेते हैं और मास्टर सुशी से कहते हैं कि तुमने अपनी कई वर्षों की ताकत को दांव पर लगाकर लोगों की जान बचाई है, इसलिए मैं इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मगर तुम एक डीमन हो, तुम इंसान के साथ नहीं रह सकती हो, इसलिए जोसियान को छोड़कर यहाँ से जाना होगा, नहीं तो मजबूरी में मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। इतना कहने के बाद मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। शाम को जोसियान जब अपने घर आता है तो सल्फर फ्लावर से बनी वाइन अपने साथ लाता है। ये दोनों जब वो वाइन पीते हैं तो सुशी को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि इस वाइन को पीने से स्नेक का जहर नहीं फैलता और सुशी खुद ही एक स्नेक थी। वाइन की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। सुशी तुरंत खुद को एक कमरे में कैद कर लेती है, लेकिन जोसियान उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। सुशी उसे कुछ नहीं बताती और अब वो अपनी असली रूप में आने लगती है। मास्टर वहाँ व्हाइट स्नेक को पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। सुशी अब पूरा व्हाइट स्नेक में बदल जाती है, मास्टर पर अटैक करने लगती है। जोसियान ये फाइट देखता है तो काफी डर जाता है, लेकिन तभी उसे मास्टर की दी हुई खंजर के बारे में याद आता है।
वो उस खंजर से व्हाइट स्नेक पर अटैक कर देता है, क्योंकि जोसियान को मालूम नहीं होता है कि ये व्हाइट स्नेक सुसी ही है। और जब मास्टर सुसी को कैद करने जाते हैं तब सुसी वहाँ से भाग जाती है। फिर जोसियान मास्टर से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ है, क्या उसे व्हाइट स्नेक ने खा लिया? इस पर मास्टर उसे बताते हैं कि वो व्हाइट स्नेक ही तुम्हारी वाइफ थी। ये जानकर जोसियान काफी हैरान हो जाता है और बहुत दुखी भी हो जाता है, क्योंकि आज उसने ही अपनी वाइफ को मार दिया। दूसरे सीन में सुसी अपनी बहन क्विजी के पास पहुंच जाती है और सुसी अपनी बहन से कहती है कि इस पवित्र खंजर के लगने से भले ही अब कभी मैं इंसान का रूप नहीं ले सकती, लेकिन मुझे एक सच्चा प्यार मिला और मेरे लिए इतना ही काफी है। इधर सुसी का दोस्त चूहा जोसियान के पास आकर उसे कहता है कि तुम उसकी जान बचा सकते हो, मगर उसके लिए तुम्हें लेफिंग पगोड़ा में रखी एक जड़ी बूटी लानी होगी, लेकिन वहाँ जाना काफी खतरनाक है और वहाँ सिर्फ इंसान ही जा सकता है। जोसियान किसी भी कीमत पर सुसी की जान बचाना चाहता था और इसलिए अपनी जान का बाजी लगाकर जैसे तैसे वो वहाँ लेफिंग पगोड़ा पहुंच जाता है। जब जोसियान जड़ी की बूटी के पास जाकर उसे लेने की कोशिश करता है तो वो पवित्र जड़ी उस पर अटैक कर देती है। जोसियान उससे बचते हुए वहाँ आग लगा देता है, क्योंकि असली जड़ी बूटी में आग नहीं लग सकती और यहाँ जितनी भी नकली जड़ी बूटियाँ होती हैं वो जल जाती हैं, लेकिन असली वाली नहीं जलती। जोसियान उसे लेकर तुरंत बाहर आ जाता है और मास्टर को इस बात का पता चल जाता है और लेफिंग पगोड़ा से इस जड़ी को हटा देने से उसमें कैद सभी डीमन आजाद हो जाती हैं। जोसियान वो जड़ी चूहे को देकर वहाँ से भेज देता है, लेकिन तभी सभी डीमन जोसियान के बॉडी के अंदर घुस जाती है, जिसके बाद मास्टर जोसियान को सभी डीमन के साथ ही कैद कर देते हैं और वो चूहा जड़ी को ले जाकर सुसी को दे देता है, जिससे सुसी ठीक हो जाती है। वो चूहा उनसे बताता है कि ये जड़ी उसे जोसियान ने दी है, लेकिन अब उसे मास्टर ने कैद कर दिया है। ये सुनने के बाद दोनों जोसियान को बचाने के लिए वहाँ जाती है जहाँ पर मास्टर ने जोसियान को कैद करके रखा था। ये दोनों मास्टर से जोसियान को आजाद करने के लिए कहती है, जिस पर मास्टर उसे समझाते हुए कहते हैं कि अब जोसियान के अंदर बहुत सारे डीमन घुस गए हैं, जिसे ठीक करने के लिए हम सारी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसने प्रथा को तोड़ा है तो उसे सजा तो मिलेगी ही। और उन लोगों के बीच काफी फाइट होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाइट स्नेक और ग्रीन स्नेक दोनों पानी के अंदर जाकर एक बहुत बड़ी और खतरनाक लहर लाती है और इस लहर के प्रभाव को कम करने के लिए मास्टर इसे दो हिस्सों में तोड़ देते हैं और अब दोनों बहनें अपने स्नेक डीमन के रूप में आ चुकी होती है और फिर से मास्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। अब देखते ही देखते पूरे मंदिर के अंदर पानी भर जाता है, लेकिन मास्टर के शिष्य अभी भी उस लुहान माया को जारी रखते हैं। व्हाइट स्नेक जोसियान को बाहर निकालने के लिए मंदिर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मास्टर ने वहाँ डीमन से प्रोटेक्शन के लिए पावरफुल मंत्र लगाया हुआ था, इसलिए व्हाइट स्नेक की सारी कोशिश नाकाम रहती है। तभी मंदिर के अंदर ढेर सारे चूहे आकर लुहान माया को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद व्हाइट स्नेक अंदर आ जाती है और जोसियान को वहाँ से लेकर बाहर चली जाती है, लेकिन अब जोसियान को सुसी के बारे में कुछ भी याद नहीं था, वो सब कुछ भूल चुका होता है। तभी वहाँ मास्टर आते हैं और सुसी से कहते हैं कि तुमने लुहान माया को बीच में ही रोक दिया, ये उसी का नतीजा है। लेकिन सुसी को लगता है कि जोसियान को उससे दूर करने के लिए मास्टर उससे सुसी अपने जहरीले सांपों से उन पर अटैक करके उन्हें घायल कर देती है। मास्टर उससे बचने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि ग्रीन स्नेक उन्हें खा जाती है, लेकिन मास्टर जैसे तैसे उसका पेट फाड़कर बाहर निकल जाते हैं। पेट फटने की वजह से ग्रीन स्नेक घायल होकर पानी में गिर जाती है और अब मास्टर भी काफी ज्यादा घायल हो चुके होते हैं। तभी वहाँ नैंग आकर पानी में डूब रहे लोगों को बचाने लगता है। मास्टर ये देखते हैं कि एक डीमन इंसानों को बचा रहा है और उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। इसके बाद नैंग घायल ग्रीन स्नेक को भी पानी से बाहर निकालता है, लेकिन अब व्हाइट स्नेक बहुत गुस्से में होती है और मास्टर पर अटैक करना शुरू करती है, लेकिन मास्टर बुद्धा में विश्वास करते हुए अपने चारों दैवी हाथों का मैनी फोर्स करते हैं, जो व्हाइट स्नेक के हर अटैक को आसानी से रोक देता है। और इसके बाद मास्टर सुसी को लेफिंग पगोड़ा में कैद कर देते हैं। सुसी जोसियान से आखिरी बार मिलने के लिए बुद्धा के सामने रिक्वेस्ट करने लगती है, जिसके बाद बुद्धा मास्टर के अंदर ढेर सारी शक्तियां देकर सुसी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए इशारा कर देते हैं, जिससे मास्टर लेफिंग पगोड़ा को कंधे के सहारे उठाकर जोसियान से मिलने के लिए सुसी को कुछ देर के लिए आजाद कर देते हैं। और जब सुसी जोसियान से मिलती है तो उससे कहती है कि मैंने तुमसे मिलने के लिए हजारों साल बहुत दुख उठाए हैं, लेकिन मुझे उसका कोई गम नहीं है। ये कहकर सुसी जोसियान को जैसे ही किस करती है तो जोसियान को धीरे धीरे सब याद आने लगता है, जिसके बाद वो भी रोने लगता है। लेकिन अब सुसी का समय खत्म हो जाता है और वो फिर से लेफिंग पगोड़ा के अंदर कैद हो जाती है।
और ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। जो सियान वहीं लेफिंग पगोड़ा के बाहर सुशी का इंतजार करता रहता है, क्योंकि उसे ये यकीन होता है कि सुशी उसके पास एक दिन जरूर आएगी। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड। नाउ आवर जर्नी बिगिंस।